Okay, students. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yani, I'm good. We'll start with this Can't see your chapter. screen, sir. Yeah. Wait. Yeah. Yeah. Okay, we'll start. Done? अच्छा, students. If you remember last lecture हम लोग ने खत्म किया था सारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, राइट? हमने पढ़े थे अलग अलग प्राइम मिनिस्टर. एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं, देखते हैं कितना जन को याद है. ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जब तक बाकी बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद टॉपिक लाइक दिस, इंडिया इवेंट आफ्टर 1960. जरा मेरे को बताओ ना, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. सबके तरफ से आंसर आ जाना चाहिए. 1950 हमने एक चीज अडॉप्ट किया था. कोई बता सकते क्या अडॉप्ट किया था? बताओ. क्या बात है, ब्यूटीफुल. कॉन्स्टिट्यूशन. क्या अडॉप्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज बुक ऑफ लॉ, ये हमने बताया था, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इफ यू रिमेंबर हमने एक और चीज बताया था, बुक ऑफ लॉ के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं. हमारे कंट्री में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था स्टूडेंट, जरा बताओ. पूरा नाम लिखो, सगे वाले नहीं है. पंडित जवाहरलाल नेहरू. इफ यू रिमेंबर वो टाइम पे एक वॉर हुआ था इन द ईयर 1962 बिटवीन डैश वर्सेस डैश. कोई बता सकते हैं मेरे को किसके बीच में हुआ था वॉर? बताओ. इंडिया वर्सेस क्या बताया था मैंने? चाइना. ब्यूटीफुल. अच्छा, इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, कौन जीता था स्टूडेंट्स वॉर? इंडिया जीत गया था वॉर. ब्यूटीफुल. सबको मालूम है वॉर के बाद 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डाइड. जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था, उनके बाद कौन रूल किया था स्टूडेंट्स? कौन प्राइम मिनिस्टर बना था? सेकंड प्राइम मिनिस्टर. ब्यूटीफुल. क्या बात है, सबके तरफ से आंसर आना चाहिए. धन मैसेज चाहिए मेरे को. लाल बहादुर शास्त्री. एलबीएस. कौन है वो एलबीएस लिख रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए थे वो टाइम पे हमारे यहाँ पे एक स्लोगन था स्टूडेंट्स. इफ यू रिमेंबर, एक वॉर हुआ था इन द ईयर 1965, दैट इज बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. कौन जीता था ये वॉर? कोई बता सकते हैं? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर कौन जीता था? ब्यूटीफुल. इंडिया जीतने के बाद सबको मालूम है, अगर मालूम रहेगा, इंडिया जीतने के बाद वही टाइम पे एक स्लोगन था. क्या स्लोगन था, कोई बता सकते हैं? क्या बात है, सबको आंसर याद है. जय जवान जय किसान. क्या बात है. जय जापान. कौन लिख रहे हो? जय जापान. जय जवान जय किसान याद रहोगे. अच्छा स्टूडेंट्स, इफ रिमेंबर, जय जवान जय किसान के बाद 1966 देहांत हो गया, टपक गए लाल बहादुर शास्त्री जी. उनको रिप्लेस करने के लिए एक फीमेल थर्ड प्राइम मिनिस्टर आई. कौन थी? इंदिरा गांधी. याद रहेगा पक्का. अच्छा, इंदिरा गांधी जब वॉर हुआ था वो टाइम पे सबको मालूम है, इंदिरा गांधी जब आई थी वो टाइम पे 1971 में देयर वाज अ वॉर बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, इफ रिमेंबर, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था, ये वॉर हमने किसको सपोर्ट किया था? ईस्ट पाकिस्तान को कि वेस्ट पाकिस्तान को? हमने किसको सपोर्ट किया था? बताओ. क्या बात है, ब्यूटीफुल. ईस्ट पाकिस्तान जीता, सबको मालूम है. ईस्ट पाकिस्तान वो लेटर नोन एज क्या बताया था मैंने तुम लोग को? बांग्लादेश. ये हमने बताया था. अच्छा, इफ यू रिमेंबर, बांग्लादेश वॉर जीता था. वॉर जीतने के बाद सबको मालूम है, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज किया था, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया था, राइट? हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था. उनको रिप्लेस करने के लिए जनता पार्टी का 2 प्राइम मिनिस्टर बना था. पहला कौन बना था? महारजी देसाई, नहीं मोरारजी देसाई. कौन है महारजी देसाई? मोरारजी देसाई. अच्छा, फिर रिमेंबर, मोरारजी देसाई को रिप्लेस करके कौन? चरण सिंह. क्या बताया था मैंने? चरण सिंह. याद रहेगा पक्का. अच्छा, चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनके हो गए. बनके होने के बाद चरण सिंह को रिप्लेस करने के लिए वापस कौन आई थी? इंदिरा गांधी. इफ यू रिमेंबर, इंदिरा गांधी एक ऑपरेशन किया था, मालूम है, सबको मालूम है, गोल्डन टेम्पल में. ऑपरेशन का नाम मैं बताया था. कितना जिनको याद है जरा बताओ? ब्लू स्टार ऑपरेशन. ब्यूटीफुल. अच्छा, ब्लू स्टार ऑपरेशन सबको मालूम है. ब्लू स्टार ऑपरेशन सबको मालूम है. मैंने बताया था ब्लू स्टार ऑपरेशन में सिख कम्युनिटी अगेंस्ट हुआ था इंदिरा गांधी को. इंदिरा गांधी को असैसिनेटेड, जैसी मर गई बेचारी. उनको रिप्लेस करने के लिए कौन आया था? उनका बेटा. नाम राजीव गांधी. याद है ना? अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, राजीव गांधी कौन से स्कैम में फंस गए थे? तो बता सकते हैं? एक स्कैम में फंस गए थे, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में. कौन सा स्कैम है? क्या बात है, बोफर्स स्कैम. बोफर्स कंपनी कहां पे है? घाटकोपर.
स्वीडन कहाँ है? स्वीडन, स्वीडन। इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट, स्वीडन में बोफोर्स कंपनी स्कैम में फंस गए थे, सबको मालूम है। इफ यू रिमेंबर, निकल गए, उनको ध्यान निकल, सॉरी, राजीव गांधी को निकाल दिया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, वापस जनता पार्टी का 2 प्राइम मिनिस्टर बना था। कौन 2 प्राइम मिनिस्टर? वीपी सिंह। वीपी सिंह डिक्लेयर्ड व्हाट? मैं एससी और एसटी कैटेगरी, ओबीसी को क्या दूंगा मैं? रिजर्वेशंस। याद है ना, इन्होंने बताया था। एट द सेम टाइम सबको मालूम है, रिजर्वेशन डिक्लेयर करने के बाद वीपी सिंह का भी सरकार ज्यादा दिन नहीं चला, उनको रिप्लेस करने के लिए चंद्रशेखर आए। कौन आए? चंद्रशेखर। ये हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हुआ था। चंद्रशेखर को निकाल के, सबको मालूम है वही टाइम पे राजीव गांधी का देहांत हुआ था, उनको रिप्लेस करके हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव आए। कौन आए थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भी निकले क्योंकि वो टाइम पे हमारे यहाँ पे बाबरी मस्जिद केस चल रहा था, राम अयोध्या, राम भूमि और बाबरी मस्जिद केस, मालूम है ना, प्रॉब्लम चल रहा था हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, पब्लिक को भरोसा उड़ गया था उनके ऊपर। पीवी नरसिम्हा राव को रिप्लेस करके वहां पे वापस कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था, राइट। अब ये होने के बाद मैंने तुम लोग को 2 डेवलपमेंट्स बताया था। इफ यू रिमेंबर, हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले कोई और आदमी थे जिसको हम बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन, एंड व्हाइट रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये हमारा हो गया था। आज लास्ट पार्ट बता रहा हूं, लास्ट। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर से वापस रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा मैं। जो नए नए एडमिशन आए उनको वापस रिवीजन स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। ऑल सेट? ओके 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 ओके, समझा समझा समझा। अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ध्यान से सुनो। ओके, विल स्टार्ट। Give me 2 minutes. नए मेल आ रहे। Wait a minute. Wait a minute. 2 मिनट दो बेटा। I share my screen. कुछ है? 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। यस 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 यस, आ गया, डोंट वरी। क्या है ना बच्चे, कुछ कॉम्पिटिटर्स है जो बार बार लेक्चर्स में घुस के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको निकाल दिया, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, डोंट वरी, डायरेक्ट आउट, ठीक है, ताकि हम शांति से पढ़ सके। ओके चलो, ऐसा तुम लोग को भी कोई लगता रहेगा कि कोई मस्ती कर रहा है, जरा बता देना मेरे को डायरेक्ट। अच्छा, अब मेरा स्क्रीन ऑडिबल है बेटा सब लोग को? पक्का ना? ठीक है, डन डन डन, विल स्टार्ट। ओके 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 ओके, ध्यान से सुनते जाना भी। स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को टोटल 11 प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बताया था। सबसे पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉलोड बाय लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। उनको फॉलो करने वाले कौन थे? सबको मालूम है, चरण सिंह। चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। राजीव गांधी का देहांत के बाद और 2 आ गए थे, सबको मालूम है कौन आ गए थे? वीपी सिंह और चंद्रशेखर। उनको रिप्लेस करने के लिए कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। और लास्ट में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है क्या? ध्यान से सुनो स्टूडेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैंने 2 रेवोल्यूशन बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, राइट। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, अगर मालूम रहेगा तो वर्ल्ड में इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बताया था। इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 2 में अगर याद रहेगा तो वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने तुम लोग को 2 चीज के बारे में बताया था। वर्ल्ड वॉर 2 में एक कंट्री ने एटम बॉम्ब यूज किया था। अगर याद रहेगा तो एटम बॉम्ब कौन से कंट्री ने यूज किया था? अमेरिका ने, राइट। अमेरिका ने एटम बॉम्ब यूज किया था कौन से कंट्री के ऊपर? जापान का 2 सिटी के ऊपर। वन इज हिरोशिमा एंड सेकंड वन इज नागासाकी। मानते हो बात? सबको ये भी मालूम रहेगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही सुपर पावर कंट्री थे। वन इज अमेरिका एंड सेकंड वन इज सोवियत यूनियन। याद रहेगा स्टूडेंट्स, अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये जो 2 सुपर पावर थे, दोनों कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, राइट। अब बारी आया इंडिया का। इंडिया ने भी फर्स्ट टाइम एटॉमिक पावर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड ये एटॉमिक पावर प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हमारे कंट्री में कौन थे मालूम है? डॉक्टर होमी बाबा।
क्या बोलोगे? डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा ने फर्स्ट टाइम एटॉमिक पावर प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया था मालूम है? ताकि ताकि ये एटॉमिक पावर कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस। जैसे अमेरिकन्स ने एटम बॉम्ब बनाया, दे मेड यूज ऑफ दिस एटम बॉम्ब अगेंस्ट विच कंट्री? जापान, राइट? बट हमको कोई कंट्री को नहीं उड़ाना था, हमको एटॉमिक एनर्जी क्यों चाहिए था मालूम है स्टूडेंट्स? ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, ताकि हम लोग प्यार से उसे यूज कर सके। हमने यही एटॉमिक पावर 3 चीजों के लिए यूज किया, ध्यान से सुनो, 3 चीजों के। वन इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बड़ा बड़ा पावर प्लांट बनाया हमने। सेकेंड वन इज फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एंड थर्ड वन फॉर सेफ्टी पर्पस हमने क्या बना के रखा था मालूम है? डिफेंस में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना के रखे थे। स्टूडेंट्स ट्रस्ट मी, आज भी इंडिया एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। आज अगर हमारा किसी के साथ वॉर होता है ना, तो टेंशन नहीं लेना, हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर सामने वाला कोई कंट्री हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर यूज किया ना, इवन वी कैन मेक यूज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। बट इंडिया का पर्पस, इंडिया का एम एक ही चीज है, हम न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि एटॉमिक एनर्जी हम सिर्फ अच्छे चीजों के लिए यूज करेंगे, ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। इसीलिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी किस चीज के लिए यूज किया? वन इज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड वन इज फॉर फार्मास्यूटिकल्स, एंड थर्ड वन इज फॉर डिफेंस पर्पस। एंड ये करवाने वाले कौन थे मालूम है स्टूडेंट्स? याद रखना, याद रखना, याद रखना, डॉक्टर होमी भाभा। क्या बोला? डॉक्टर होमी भाभा, याद रहोगे पक्का। सो स्टूडेंट्स, कोई भी पूछा हमारे कंट्री में एटॉमिक पावर प्रोग्राम कौन स्टार्ट किया था? याद रखना, डॉक्टर होमी भाभा, याद रहेगा। उनका पहला इन्वेंशन था जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एटॉमिक पावर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बट वी मेड यूज ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस, दैट इज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड फॉर डिफेंस। याद रहेगा पक्का, ध्यान से सुनो। एट द सेम टाइम हमारे कंट्री में इन द ईयर 1975 फर्स्ट सैटेलाइट भी हमने लॉन्च किया था स्टूडेंट्स। याद रखना स्टूडेंट्स, फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या था मालूम है? आर्यभट्टा। ये हमारा पहला सैटेलाइट था स्टूडेंट्स। और आज हमने बहुत सारा सैटेलाइट्स लॉन्च किया है, बहुत सारा सैटेलाइट लॉन्च किया है। याद रखना, पहला सैटेलाइट जो वर्ल्ड में हमारे कंट्री से निकला था वो कौन सा था मालूम है? आर्यभट्टा। आज हमने कम से कम 4 से 5 सैटेलाइट लॉन्च किया है। जैसे कि मैं फेमस सैटेलाइट तुमको बोलूं तो भास्कर 1 ये हमारा सैटेलाइट है, भास्कर 2 ये हमारा सैटेलाइट है, इसके साथ साथ इनसैट ये हमारा सैटेलाइट है, उसके बाद एप्पल ये हमारा सैटेलाइट है। सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया था चंद्रयान, अगर सुना रहेगा तुम लोग, तो ऐसा बहुत सारा सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किया है। इनफैक्ट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारा रॉकेट बूस्टर्स भी है। सो आज इंडिया में अगर बोलूं ना, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे बढ़ चुका है, पहला नहीं, आज हम लोग बहुत आगे बढ़ चुका है। सो याद रखना, पहला सैटेलाइट जो हमने लॉन्च किया था उसका नाम क्या था मालूम है? आर्यभट्टा। क्या बोलोगे हम लोग? आर्यभट्टा। याद रहेगा पक्का। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखना, हमने सोशल फील्ड में कैसा चेंजेस लाया था, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। अभी प्रॉब्लम क्या था मालूम है स्टूडेंट्स? हमारे कंट्री में आज से मैं 25 साल पहले बोलूं ना, तो हमारे कंट्री में विमेन लोग का कंडीशन बहुत खराब था। एक्चुअली स्पीकिंग, विमेन लोग का कंडीशन के साथ साथ बच्चों का भी कंडीशन खराब था, क्योंकि बच्चे हमारे कंट्री में माल नरिश्ड पैदा होते थे, उनको बराबर न्यूट्रिशियस फूड मिलता नहीं था। दूसरा, पैदा होने के बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता था। तो इसीलिए ये सोशल फील्ड में चेंजेस लाने के लिए हमने एक डिपार्टमेंट ओपन किया था। ध्यान से सुनो, ये डिपार्टमेंट का नाम है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनो। अभी डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, ये डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने क्या किया था बेसिकली मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। सबसे पहला, वी वांटेड टू एम्पावर विमेन, मतलब विमेन को हम लोग को पावरफुल बनाना था, कुछ राइट्स देने थे ताकि सोसाइटी में वो लोग को भी इक्वल स्टेटस मिल सके। इसीलिए हमने ये डिपार्टमेंट ओपन किया था। वन इज फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, सेकेंड वन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब विमेन का हर जगह पे प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। एट द सेम टाइम विमेन के साथ साथ चिल्ड्रंस का भी डेवलप होना चाहिए। स्टूडेंट, मैं एक बात बताता हूँ, आज से 20-25 साल पहले था विमेन लोग को डोमिनेट करते थे मेंस लोग। ट्रस्ट मी, विमेन लोग को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। घर से बाहर भी निकले तो घूंघट ओढ़ के उनको बाहर आना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं तो एक गलत होता था। इनफैक्ट घर पे ऐसा सिचुएशन था, पहले मेल्स लोग घर पे खाना खाएंगे, फिर उसके बाद फीमेल लोग लास्ट पे खाना खाएंगे। ये सिचुएशन घर पे तक था इनका। वो छोड़ो, ऑफिसर सोसाइटी में तो बहुत इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता था। तो ये नहीं होना चाहिए करके 1985 में इंडियन गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव saying that कि डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से हमको 2 चीज करना है। वन इज एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड सेकंड वन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। अब इसमें यही विमेन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुना, यही विमेन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज भी लिखे।
बहुत अच्छे लॉज है, ध्यान से सुनना, कुछ ब्यूटीफुल लॉज भी लेके आए। सबसे पहला लॉ जो गवर्नमेंट ने लाया था, दैट इज नथिंग बट प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट? अब तुम लोग को मैं बताता हूं डाउरी मतलब क्या चीज है। मालूम है स्टूडेंट्स, डाउरी इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज दहेज, बराबर। हमारे इंडियन कल्चर में पहला चलता था कि अगर फीमेल को कोई मेल से शादी करना है, फीमेल को कोई मेल से शादी करना है तो उसको डाउरी देना पड़ता था। नो डाउट आज भी कुछ कुछ जगह पे चलते हैं, बट आज डाउरी को बैन कर दिया है। कोई भी मेल फीमेल से शादी करने के लिए डाउरी नहीं मांग सकता है। ये लॉ पास हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। अगर मालूम पड़ा, अगर कोई फीमेल ने कंप्लेंट किया कि ये मेल मेरे से डाउरी मांग रहा है, सो इन दैट केस डायरेक्ट मेल को 10 साल का सजा है, वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कोई आदमी डाउरी नहीं मांग सकता है। लेकिन आज भी कुछ कुछ जगह पे प्रथा चल रहा है, पब्लिक वो चीज को प्रोत्साहित दे रहे हैं, लेकिन वो गलत है कहीं ना कहीं। तो नहीं होना चाहिए, डाउरी कोई मांगना नहीं चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ एक्ट कॉल्ड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। अब होता क्या था, मैं इसमें तुमको बता रहा हूं। बहुत सारे गांव खेड़े में, जैसे आप यूपी बोलो, बिहार बोलो, राजस्थान बोलो, वहां पे होता क्या था मालूम है? माँ बाप है ना, माँ बाप क्या करते थे, न्यू बॉर्न बेबी अगर उनको मालूम पड़ा कि लड़की है पैदा होते, तो वो टाइम पे लोग क्या करते थे मालूम स्टूडेंट्स, बच्ची पैदा होते ही गर्म दूध में डुबा के मार देते थे। क्यों? क्योंकि माँ बाप ऐसा लगता था कि फीमेल चाइल्ड बर्थ किया मतलब उनके लिए बर्डन है, जो एकदम गलत था। वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे राजस्थान, बिहार, यूपी के रिमोट एरियाज में, सिटीज में नहीं बात कर रहा हूं, रिमोट एरियाज में फीमेल चाइल्ड बर्थ लेते ही उसको गर्म दूध में डुबा के मार दिया जाता था। इमेजिन करो, इतना बेकार लोग थे इंडिया में। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। कि माँ बाप को ये टेंशन था कि यार इसको शादी करके देना है, डाउरी भरना है, ये करना है, वो करना है, वो बर्डन में लोग ये सब चीज करते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये चीज होना ही नहीं चाहिए, इसलिए लोग ने प्रोहिबिट कर दिया। आज से डाउरी कोई लेते हुए पकड़ा गया, याद रखना स्टूडेंट्स, उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट पकड़ेगा, जेल में डाल देगा। इनफैक्ट लड़के को ही नहीं, माँ बाप को भी पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। सो पहला एक्ट याद रखना, फेमस एक्ट, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। क्या बोलोगे? प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। सेकेंड वन, ध्यान से सुनना, दैट इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट सैलरी। रेम्यूनरेशन इज नथिंग बट, क्या बताया मैंने? सैलरी। याद रखना, कोई भी ऑफिसर्स में जो काम मेल कर रहा है, अगर वही काम फीमेल भी कर रही है ना, दोनों को सेम सैलरी मिलना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पे क्या होता था मालूम है? मेल को बहुत ज्यादा सैलरी दिया जाता था, फीमेल को कम सैलरी में भी काम कराया जाता था। बट आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। आज जो जॉब मेल कर रहे हैं, अगर वही सेम जॉब फीमेल कर रही है, जो पोस्ट में मेल है वही पोस्ट में अगर फीमेल है, जो पोजीशन में मेल है वही पोजीशन में अगर फीमेल भी है, याद रखना उसको सेम सैलरी दिया जाएगा। कोई सैलरी में कटौती या ऊपर नीचे नहीं रहेगा। सो दो एक्ट बहुत ब्यूटीफुल गवर्नमेंट ने पास किया है। वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, सेकंड वन इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसके अलावा भी एक एक्ट है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, फिर भी तुमको बताता हूं, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्टूडेंट्स याद रखना, कोई मेल फीमेल पे हाथ नहीं उठा सकता है। अगर उठाया और पता चला, डायरेक्ट पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आज तो सीन उल्टा है, आज फीमेल पे हाथ उठाने जाओ तो मार देगी, झाड़ू बेलन डंडा वट्टा सुई धागा जो मिला पकड़ के खींच देगी, बराबर। तो ऐसा करने जाना नहीं, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। सो दो लॉ याद रखना, वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट एंड सेकंड वन इज, क्या बताया मैंने तुम लोग को, याद रखना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। वन इज क्या बोला अगेन, क्या बताया मैंने? प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट एंड सेकंड वन इज क्या बताया मैंने? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। याद रहेगा स्टूडेंट्स 101%। इसके अलावा एज पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, आज लोकल इलेक्शन जो होता है ना, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, उसमें आज 50% सीट्स किसके लिए रिजर्व है मालूम है? विमेन लोग के। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आज जो भी इलेक्शन होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन होता है, ये कॉर्पोरेटर इलेक्शन में याद रखना 50% सीट्स हमेशा के लिए किसको रिजर्व रखा है मालूम है? याद रखना, विमेन लोग के लिए रिजर्व। So याद रखना, ये लोग का रिजर्वेशन कंपलसरी है। 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ तक कुछ डाउट है तो मैं वापस बोल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स, दो एक्ट जो याद रखना है, वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट एंड सेकंड वन इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है तो मैच द कॉलम में आएगा, मतलब आएगा। कोई पूछा फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था, याद रखना आर्यभट्टा इन द ईयर 1975। क्या बोलोगे? इन द ईयर, क्या बोला? 1975। यहाँ तक किसी को डाउट है? चलो पहले ये लिख लो फटाफट, मैं बताता हूँ जो जल्दी ये लिख लो। डॉक्टर होमी बाबा देगा बेटा, कोडिंग देगा, डोंट वरी। डॉक्टर होमी बाबा लिखो, बोलो।
डॉक्टर होमी बाबा, ठीक है। उसमें लिखो, देखो बुक में दिख रहा है ना, वो लिखना है तुम लोग को फटाफट, ये जो पीपीटी में दिख रहा है फटाफट कॉपी हो, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख लिया? सबको हो गया तो डन लिखो। डन। नेक्स्ट ये लिखो, ये लिखो फटाफट। हो गया? डन। ये लिखो, इसमें से सिर्फ है ना 1985 डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो लिखना है, एंड लॉज है ना जो दो वो लिखना है। डन। ऑल सेट? आराम से लिखो, डोंट वरी, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। यस चलेगा बेटा, पूरा लिखना है वो भी लिख सकते हो। डन 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 डन। डोमेस्टिक वायलेंस मत लिखो बिकॉज बुक में मेंशन नहीं किया है। दोनों एक्ट याद रखना, वन इज प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट एंड सेकंड वन इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मतलब वुमेन को पावरफुल बनाओ, राइट्स दो, अलग अलग फैसिलिटीज दो, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस दो। पहला मेल डोमिनेट करता था वुमेन को, आज वैसा नहीं होना चाहिए, हर एक को इक्वल राइट वगैरह सब कुछ। सब मिल जाएगा बेटा, डोंट वरी, आराम आराम से। डन। ऑल सेट? चलो आगे बढ़ू मैं, ध्यान दो। नेक्स्ट दैट इज 1978 में, ध्यान से सुनो, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। याद रखना स्टूडेंट्स, इनके चेयरमैनशिप के अंडर इन्होंने क्या किया था मालूम है? रिजर्वेशंस बढ़ाया था। रिजर्वेशंस याद रहेगा तो स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोग को एक बात किया था। स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज, कौन से टाइम पे, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे स्टूडेंट्स रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी, एससी और एसटी को? कोई बता सकता है मेरे को? एक प्राइम मिनिस्टर है, जब प्राइम मिनिस्टर आने के टाइम उन्होंने अनाउंस किया था कि रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी को। कोई बता सकता है? क्या बात है, ऋषिका फ्रॉम विक्रोली,
अच्छा, वीपी सिंह, किसने बोला था? वीपी सिंह, दैट इज विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव ने नहीं बताया था, वीपी सिंह ने बताया था, दैट इज विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या रखा था? रिजर्वेशन रखा था, बराबर। बट यही रिजर्वेशन का सबसे पहला जो कमीशन में डिस्कस हुआ था ना, ये कौन सा कमीशन डिस्कस किया था मालूम है? बीपी मंडल कमीशन, जिसको हम बोलते हैं मंडल कमीशन। मंडल कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने डिसाइड किया था कि ओबीसी, एससी और एसटी जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो इन्होंने बेसिकली किया क्या था मालूम है? इन्होंने रिजर्वेशन रखा था अदर बैकवर्ड क्लास को। किसको रिजर्वेशन रखा था स्टूडेंट्स? अदर बैकवर्ड क्लास। याद रहेगा स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ने इनके लिए एक एक्ट पास किया था, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ये एक्ट में है क्या? ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी के साथ गलत बर्ताव किया या उनको कुछ गलत व्यवहार किया तो याद रखना तुम्हारे अगेंस्ट नॉन बिलेबल ऑफेंस रहेगा। याद रखना, सीधा अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। बिलीव मी स्टूडेंट्स, हम आज इंडिया में ना वर्ड लाइक दलित, भंगी, ये वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। इट इज बैंड एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये वर्ड को कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर तुम किसी के अगेंस्ट यूज किया एंड अगर वो एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है और अगर वो तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट डालता है पुलिस स्टेशन में, सो विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ तुमको डायरेक्ट अंदर लेके जाएगा। सो याद रखना, ये एक्ट इतना पावरफुल है। ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लास, एसटी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी शेड्यूल्ड राइट्स। याद रखना, ये एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट? इट वाज पास्ड so that we could protect people like OBC, SC and ST. इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड ब्यूटीफुल एक्ट है सच में। जब तक OBC, SC, ST का डेवलपमेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशंस दिया है ताकि वो लोग भी बराबरी में आए, ताकि हर एक का डेवलपमेंट हो सके कंट्री वाइज। याद रहेगा स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, डीएन नगर में अंकिता मौर्य ने एक चीज बताया, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 मूवी देखा है आयुष्मान खुराना का? उसमें बताया ना उन लोग ने कि वो लोग के साथ कैसा गलत व्यवहार होता है, उनका एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, देखो कभी तुम लोग आयुष्मान खुराना का, उसमें पता चलेगा आर्टिकल 15 क्या बोलता है एक्चुअली। चलो, अब दिमाग में घूमता रहेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का जरा मतलब बताओ ना, ध्यान से सुनो। Now the question arises, ग्लोबलाइजेशन है क्या? ध्यान से सुनो, तुमको बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बताता हूं, ध्यान से सुनो। ग्लोबलाइजेशन है क्या स्टूडेंट्स? ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या मालूम है? बेसिकली जब बाहर का कोई कंट्री हमारे यहाँ पे आके बिजनेस करता है या हमारा कोई कंट्री बाहर जाके बिजनेस करता है, वो चीज को हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। दैट इज शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, शेयरिंग ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ इकोनॉमी, शेयरिंग ऑफ पॉलिटिक्स, शेयरिंग ऑफ कल्चर इज नोन एज व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। मतलब बाहर का कोई कंपनी हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है या हमारा कोई कंपनी बाहर जाके बिजनेस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। चलो एग्जांपल, बाहर का ऐसा कौन सा कंपनी हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, बताओ? क्या बात है बेटा, मैकडोनल्ड्स बहुत खाया लगता है ना, डोमिनोज, अच्छा, और एप्पल, ब्यूटीफुल, और केएफसी। चलो मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जैसा जो एग्जांपल ये सब है इधर देखो, मैं बताया ना, फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, पेप्सी बाहर का कंपनी है, एप्पल बाहर का कंपनी है, मैकडोनल्ड्स बाहर का कंपनी है। अच्छा, क्या बात है, नाइकी, एडिडास, बहुत है। चलो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, सुनो, हमारा कोई कंपनी बताओ जो वहां पे चले, बताओ। हाँ, भाव वड़ा पाव बेटा कैसे चलेगा बेटा? पैरागॉन, चप्पल खूब स्ट्रॉन्ग, हाँ ये चलेगा क्या है यार? कुछ तो बुला रहे हो। एक बात हो गया, टाटा स्पाइकर जीन्स, मालूम है? स्पाइकर इज एन इंडियन ब्रांड, ये एक ही है जिसका आउटलेट यूके में चलता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये यहाँ पे भी चलते हैं, दुबई में जाओ तुम सफारी राइड के लिए, वहां पे महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखेगा। टाटा बाहर चलता है, टाइटन बाहर चलता है, इन्फोसिस बाहर चलता है। क्या बात है, सोनी इंडियन ब्रांड नहीं है बेटा, कौन है वो? नाम इंडियन, 2-3 बच्चों का सोनी सुना रहेगा, सोनी इंडियन ब्रांड है समझा? सो याद रखना बेटा, क्या बोल रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर वाला कंट्री हमारे यहाँ पे आके धंधा कर रहा है, हमारा कंट्री बाहर जाके धंधा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। याद रहेगा।
याद रहेगा पक्का, 101%। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को एक और चीज बता रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन मतलब जितना बाहर का कंपनी यहाँ पे आएगा, याद रखना उतना अपना इंडियन कंपनीज को कंपटीशन रहेगा, उतना अपना इंडियन कंपनीज भी डेवलप होएगा कंपटीशन में हिस्सा लेने। जितना हमारा कंपनीज बाहर जाएगा, उतना बाहर वाले हमारे कंपनीज का कार वार खरीदेंगे, उतना हमको भी फायदा होगा। याद रहेगा, एनी इंडियन मोबाइल कंपनी है ना बेटा, माइक्रोमैक्स, बराबर ना, जो मैक्सिमम लोग नहीं लेते हैं, बराबर, लेकिन माइक्रोमैक्स है ना बेटा। हाँ, गोदरेज, ये भी सब है, सब 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 बहुत ज्यादा जानकारी रख लिया तुम लोगों ने। चलो, ग्लोबलाइजेशन मतलब समझ गया क्या है? एनी डाउट्स? यस और नो? बोलो 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 बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग स्टूडेंट्स, याद रखना स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब सबको मालूम है, कोई भी बाहर का कंपनी हमारे यहाँ पे बिजनेस किया, हमारा कंपनी बाहर आके बिजनेस किया, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। किसको भूख लग रहा है? प्रतीश को भूख लग रहा है बोलते हैं। अरे बाप रे, मैकडॉनल्ड्स देख के हैं। चलो लास्ट, ग्लोबलाइजेशन में दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वन इज G20। G20 मतलब ग्रेट 20 नेशंस, जिसमें हमारे मोदी जी भी है, ट्रम्प साहब भी है, अलग 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 कंट्री है, टोटल 20 कंट्रीज है, इंडिया, यूएस, यूके, ब्राजील, सब बहुत सारे अच्छे अच्छे कंट्रीज है, जापान वगैरह। ये ग्रेट 20 नेशंस का ग्रुप है, जहां पे वर्ल्ड का टॉप 20 नेशंस लोग मिलके आपस में एक दूसरे को मदद करने का वादा किया। वैसे ही हमने एक और ग्रुप बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में स्टूडेंट्स 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांचों कंट्री का ग्रुप है। लेकिन ब्रिक्स में आज चाइना और हमारा तो पट नहीं रहा बात, ये तो सबको मालूम है। जिनपिंग वहां से मच कर रहा है, मोदी जी को परेशान कर रहे हैं, मोदी जी भी परेशान कर रहे हैं, बराबर। लेकिन फिर भी ब्रिक्स करके ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में एक दूसरे को कुछ भी रहेगा मदद होएगा। लेकिन आज ड्यू टू चाइना और इंडिया का इशू की वजह से आज मोदी जी ने सब कुछ बैन कर दिया, चाइनीज प्रोडक्ट, मालूम है ना। चाइना का एक भी ऐप हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा है, जो प्रोडक्ट आया, लेकिन अभी से ऐप नहीं चलेगा, टिकटॉक विकटॉक सब बंद। सो बेसिकली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट बाहर के कंट्री के साथ कुछ टाई अप, या बाहर का कंट्री हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं, या हमारा कंट्री बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्लोबलाइजेशन। यहाँ तक कुछ डाउट? पक्का सबको डाउट समझ रहे हैं? कुछ डाउट्स? बेटा पबजी वबजी बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कुछ डाउट है? 101% सबका डाउट क्लियर है। चलो, ये लास्ट क्या लिखा था मैंने, ये जरा छापो, जरा ये लिख लो फटाफट 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 फटाफट, एग्जाम्पल्स के साथ, जल्दी जल्दी जल्दी। स्टूडेंट्स, अपना 8th स्टैंडर्ड का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। कोई भी रहेगा तुम्हारे फ्रेंड वेंड स्कूल के, बोलो उनको संडे को डेमो है, निशांत सर का डेमो है, उसके बाद दीक्षित सर का डेमो है, समझ रहे हो? हो गया? लिख लिया? पतंजलि इंडियन ब्रांड है, ये हो गया सबका लिख के? डन? पक्का? लास्ट लिखो, लास्ट। थैंक यू दीप। यस, टाटा ने जैगुआर को खरीदा। टाटा ने तो स्टारबक्स को भी खरीदा बेटा। स्टारबक्स मांगा, स्टारबक्स, स्टारबक्स कॉफी जैसा सीसीडी है वैसा स्टारबक्स है, उसको भी टाटा ने खरीदा है। टाटा तो मल्टी बिलियनर कंपनी है। थैंक यू स्वयं। विच कंट्रीज आर देयर इन ब्रिक्स, मैं बता दो। ब्राजील लिख लो, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। थैंक यू रिद्धि। लिखा? ब्राजील, रशिया, इंडिया। थैंक यू महालक्ष्मी। हु एस्टैब्लिश्ड
G20 में ग्रेट 20 नेशन है बेटा, सबने मिलके एस्टैब्लिश किया है। थैंक यू साई। अच्छा सुनो, ये संडे को, कमिंग संडे को निशांत सर का डेमो है 8th स्टैंडर्ड के लिए। कोई फ्रेंड्स रहेगा तो प्लीज डू रेफर देम, ओके। उसके बाद वाला संडे मेरा रहेगा, ओके। सो प्लीज कोई भी रहेगा फ्रेंड्स, उनको बताना। सर व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स मतलब याद रखना, आपस में 5 कंट्री ऑर्गेनाइजेशन बना है जो एक दूसरे को मदद करेंगे, ठीक है। अच्छा सोशल फील्ड का साया, ये देखना है स्लाइड, ये देख लो, ये देखना है। इसमें नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिविक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वो लिखना है, ठीक है। ग्रेट 20 में अमेरिका है ना, ये लिख लिया। थैंक यू कृतिका। Any doubts? Done. BRICS का S stands for South Africa, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, and S for South Africa. Done. ग्रेट 20 में 20 नेशंस आते बेटा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर संडे। याद रखना, कोई फ्रेंड्स रहेगा तो प्लीज डू रेफर देम। कोई भी फ्रेंड्स रहेगा तो बता देना। डेमो लेक्चर्स है अध्ययन में 8th स्टैंडर्ड के लिए, ये संडे निशांत सर 11 o'clock, ठीक है। किसी को लिंक चाहिए तो लोग सेंटर एड से बात कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर अलजेब्रा का रहेगा। बाय।